मेहमान हमारे साथ मौजूद है और क्विकली अब एक टेक ले लेते हैं जो भी अर्निंग्स वाले कैंडिडेट हैं उन पे। शुरुआत करेंगे विप्रो और इन्फोसिस से, क्योंकि दोनों के ही जो नंबर्स रहे वो कुछ खास नहीं रहे। आप देखिए इन्फोसिस की बात करें तो नंबर्स थोड़े से कमज़ोर साइड पे रहे अनुमान के मुताबिक, और साथ ही साथ जो गाइडेंस दी है FY25 की वो उन्होंने ज़रूर बढ़ाई है, तो वो एक राहत की बात ज़रूर है। पर विप्रो की बात करें तो यहाँ नतीजे अच्छे रहे, पर जो गाइडेंस दी है कंपनी ने तीसरे क्वार्टर में -2 से 0% की, वो जो एनालिस्ट उम्मीद कर रहे थे उससे कम है। तो दोनों के ही नंबर्स कहें तो बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को शायद आज ना मिले, पर उम्मीदें काफ़ी थी। तो वैशाली, आपसे समझना चाहेंगे कि आज अगर ये काउंटर्स कमज़ोर होते हैं तो कौन से लेवल्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेंगे, और क्या आपको लगता है कि ये गिरावट के शिकार हो सकते हैं? चार्ट्स क्या बयां करें? तो एक्चुअली देखा जाए तो ओवरऑल आईटी सेक्टर इज स्टिल शोइंग स्ट्रेंथ। विप्रो में खास कुछ बात बनी नहीं रही है। सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम इट इज कंसोलिडेटिंग। तो मेरे हिसाब से 520 का सपोर्ट है जो एक क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो फिर डाउन साइड आ सकता है। हालांकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम्स एट 555। सो यही रेंज को देख के चलिए, अगर 520 टूटता है तो आई कैन थिंक इट कैन लीड टू फर्दर डाउन साइड। और दूसरा आपने मुझे पूछा इन्फोसिस। तो इन्फोसिस कल प्री रिजल्ट एक अच्छी सी स्ट्रेंथ बनी थी और इट वाज होल्डिंग वेरी वेल। तो ये स्टॉक में भी खास कुछ अभी तक बना नहीं है। पॉजिटिव व्यू बन चुका था कल तक, बट नाउ आई थिंक ऑन नियर टर्म इसमें भी 1910 का एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो 1880 की तरफ जा सकता है। तो दोनों के ही सपोर्ट लेवल्स जो हैं वो वैशाली ने हाईलाइट किए। 520 एक अहम सपोर्ट लेवल रहेगा विप्रो के लिए, और इन्फोसिस पर भी आप नज़र रखिए। पर पूरे आईटी स्पेस की बात करें तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ वो फिलहाल अभी ज़रूर दिखा रहा है। पर अक्षय, एक और स्टॉक जिसमें कल एक भारी गिरावट हुई थी वो है हैवेल्स का शेयर, क्योंकि मार्केट्स के दौरान ही इसके नंबर्स आए थे और आप देखिए इंट्राडे लगभग 3% से ज़्यादा का फॉल था। पर आज जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है वो इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए लक्ष्य बढ़ाकर 2100 के कर दिए हैं। एक बार वैशाली, आपसे समझना चाहेंगे क्या कोई अहम सपोर्ट लेवल्स पे जाके रुकता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक, और क्या एक रीबाउंड की उम्मीद करें? don't think so because 21 एक्चुअली कल जो स्टॉक टूटा है आई थिंक 1780 का एक सपोर्ट है, और जिस तरह से कैंडल बनी है इट्स क्वाइट अ बेरिश कैंडल। सो अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो आई थिंक फर्दर डाउन साइड आ सकती है। ट्रेंड इज क्वाइट वीक। काफ़ी वीक है, तो इस लिहाज से जो है आप हैवेल्स को थोड़ा सा अभी दरकिनारे करिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी और कमज़ोरी भी गहरा सकती है।